मुर्तजा जावेद अब्बासी वो इस वक्त हुकूमत के जो अरकान हैं उनकी गिनती अपने तौर पर भी कर रहे हैं। उन्होंने कागज और पेन हाथ में लिया हुआ है और वो उनकी गिनती कर रहे हैं। जी अच्छा उमर, पहले क्योंकि असेंबली में इस वक्त एडवाइजर्स भी मौजूद हैं, तो क्या एतराज़ ये था कि एडवाइजर्स की भी गिनती वैसे थे मेंबर पार्लियामान कर ली गई है? और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, ये भी बताया जा रहा है कि 203 अपोजिशन के अरकान हैं, जो तादाद अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो अपोजिशन के अरकान भी कम नज़र आए हैं। बिल्कुल जी, हमने आज सुबह ये बात की थी कि अपोजिशन के 5 से 6 अरकान हैं वो इजलास में नहीं आएंगे, और जिन्होंने नहीं आना था, और ये जराये से हमें खबर मिली थी और एक दुरुस्त खबर थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ अपोजिशन के अरकान जो है वो बैरून मुल्क है, कुछ जो है वो बीमार है। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर जो है वो इस वक्त लाहौर में एक अस्पताल में जेर इलाज में, उनको डेंगू हुआ है। इसके साथ यूसुफ तालपुर वो बैरून मुल्क है, अख्तर मेंगल जो है वो बैरून मुल्क है, अली वजीर जो है वो इस वक्त हिरासत में है और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किए गए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन के जो अरकान हैं उनमें एक नाम जो सामने आया है वो जमीयत उलमा इस्लाम से के मलिक आफरीन का है कि जो ऐवान में मौजूद नहीं है और उन्होंने रुखसत की दरखास्त दी हुई है। जी लेकिन बात यह है कि 16 अरकान की बात हो रही है कि 16 अरकान है अपोजिशन के गायब हैं, तो ये तो वो लोग हैं जो बीमारी की वजह से या प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से नहीं आए, बाकी लोग कहाँ हैं? उनके हवाले से क्या बात सामने आई? जी ये जरा मैं तस्वीर कर दूं कि अपोजिशन के 16 नहीं बल्कि अपोजिशन के 10 अरकान जो है वो इस वक्त ऐवान में नहीं है। तादाद के मुताबिक कुल जो इस गिनती के तनासुब था वो 227 जो है वो बनते थे हुकूमत के, और 213 जो अरकान बनते थे वो अपोजिशन के थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो 203 वोट जो है वो तहरीक की मुखालफत में आए हैं, तो 213 में से उमर ये गिनती के मुताबिक ही सवाल किया गया था आपसे कि गिनती के मुताबिक 16 अरकान जो हैं वो नहीं है। बिल्कुल, वो इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के इस वक्त ऐवान में नहीं है। जी ठीक है, उमर हयात हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त दोबारा से गिनती हो रही है। अपोजिशन के अरकान जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं हैं, और जो हुकूमती कुछ अरकान हैं वो भी नहीं थे। लेकिन हुकूमत की आज जो स्ट्रेंथ थी वो 227 में से 221 अरकान मौजूद थे, और आज 13 अरकान होने चाहिए अपोजिशन की जानिब से, उस पर जो है वो आज 203 थे। तो 10 अरकान अपोजिशन के नहीं थे, और इसके साथ साथ 6 अरकान जो है वो हुकूमती बेंचेस से नहीं है। तो टोटल मिलाकर ये जो स्ट्रेंथ में ये हाज़िरी है उस तरह से सामने आई है कि 221 अरकान की हिमायत हासिल थी आज बिल्स पर हुकूमती बेंचेस से, और 203 अरकान की हिमायत हासिल रही है जो अपोजिशन के बेंचेस हैं। लेकिन गिनती पर एतराज़ उठाया गया है। इस वक्त दोबारा से गिनती की जा रही है, हुकूमती अरकान जो है वो अपने बेंचेस पर खड़े हैं और उनकी गिनती की जा रही है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अपोजिशन के अरकान की गिनती भी वो की जाएगी। मुख्तलिफ अरकान हैं जो नहीं आ सके हैं। यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो बैरून मुल्क थे, वो नहीं आ सके हैं। इसके साथ साथ सैयद नवीद कमर वो डेंगू के शिकार हो गए हैं, बुखार में मुब्तला हैं, लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, वो नहीं आ सके हैं। इसी तरह से हुकूमती बेंचेस में भी बात की जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फैसल सब्जवारी बैरून मुल्क होने की वजह से वो नहीं आ सके हैं। अपोजिशन के अख्तर जान मेंगल वो अहलिया के इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं, वो भी आज के इजलास में हाजिर नहीं है। तो इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के एक रहनुमा भी उन्होंने अपनी रुखसत की दरख्वास्त दे रखी थी, वो भी मौजूद नहीं है। तो अपोजिशन के अरकान जिनकी तादाद पहले ही कदरे कम थी वो मज़ीद कम हुई है, और इस तरह से 203 अरकान अपोजिशन के 213 में से वो हैं, और 227 अरकान जो हुकूमत हैं वहाँ पर 221 अरकान, यानी कि 6 अरकान वहाँ से कम है और 10 अरकान जो है वो कम है अपोजिशन से। तो कुल 16 अरकान जो हैं वो असम्बली से आज इजलास जो जॉइंट सेशन है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, उन्हीं 16 अरकान की बात की जा रही है बार बार कि वो 16 अरकान जो कि ऐवान में मौजूद नहीं है, और ये मिला के है 16 अरकान जिसमें अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस दोनों तरफ से हैं। इसमें जिस तरह मुदस्सिर ने अभी बताया कि 6 अरकान जो कि हुकूमत की जानिब से नहीं हैं, और 10 अरकान हैं जो कि अपोजिशन की जानिब से गायब हैं। सिद्दीक साजिद से बात करें। सिद्दीक, अभी गिनती दोबारा की जा रही है, एतराज़ गिनती पर हुआ था और सेनेटर ताज हैदर ने एतराज़ किया था जिस पर
पर दोबारा गिनती का अमल शुरू किया गया। अब क्या मसला हुआ है और अपोजिशन फिर से एहतजाज क्यों कर रही है? देखिए, अपोजिशन बार बार जो है वो गिनती को चैलेंज कर रही है। उन्होंने कहा कि जो पहले गिनती की गई थी वो दुरुस्त नहीं थी, और इस दौरान अपोजिशन के जो अरकान है वो वोट चोर के नारे भी लगाते रहे, और स्पीकर कौमी असेंबली को ये कहना पड़ा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान से दरखास्त करते हैं कि वो अमले को तंग न करें। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने भी अमले के हमरा गिनती शुरू कर दी, जिस पर मुराद सईद ने उनको रोक दिया, और इस पर फिर वहाँ पे नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। असद कैसर ने कहा कि इस तरह पहले कभी नहीं हुआ जैसे आप लोग कर रहे हैं, गिनती बिल्कुल ठीक हुई है, रूल्स के मुताबिक ही ये मान चलेगा। अपोजिशन के जो लोग हैं वो स्पीकर डाइस के सामने जमा होना शुरू हो गए, और उन्होंने गो के भी नारे लगाए और स्पीकर को रिहा करो, अपोजिशन इस किस्म के भी नारे जो है वो लगाती रही। लेकिन जो समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक तरमीम थी, उसमें जो है वो 221 वोट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हुकूमत को मिले थे, और 230 जो वोट हैं वो अपोजिशन को मिले थे। इस तरह हुकूमत जो है वो 18 वोटों से कामयाब हुई थी। लेकिन इसके बावजूद ऐवान से जो 10 अरकान हैं वो अपोजिशन के गायब हैं, और 6 अरकान जो हैं वो हुकूमत के भी गायब हैं। और दूसरी जो तरमीम थी, दूसरी तरमीम, उसको मंजूर किया गया, लेकिन चूंकि गिनती को चैलेंज किया गया था, तो अभी जो दोबारा गिनती का जो अमल है वो जारी है, और साथ ही साथ फिर जो नारेबाजी का सिलसिला है अपोजिशन के अरकान की जानिब से, उसका सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गिनती का अमला होता है, यहाँ पे जो मौजूद होता है, जो स्टाफ बाकायदा तौर पर डिप्यूट किया जाता है, उनके पास हर मेंबर का नाम होता है, रजिस्टर होता है, और हर मेंबर का जो डाइस होता है उसको नंबर लगा होता है, उसको जाकर वो चेक करते हैं कि फलां मेंबर जो है फलां जगह पे मौजूद है। उसके बाद उसकी आगे तो सिद्दीक, अब ये इतना टाइम हो गया है, तकरीबन 3:30 का वक्त है, अभी वोटों पे ही, गिनती पर ही मामला अटका हुआ है, आगे का क्या प्रोसीजर है? देखिए, जो बाकी आप दुरुस्त कह रही है, क्योंकि 60 नुकाती एजेंडा है, 29 बिल है, और अभी एक भी बिल पास नहीं हुआ, सिर्फ तहरीक मंजूर हुई है। उसके बाद जो तरामीम है, और अभी मैं आपको बता दूं कि ऐवान में हाथापाई जो है वो हुई है, और वफाकी वजीर मुराद सईद और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ये आमने सामने आए हैं, और इन दोनों के दरमियान न सिर्फ तलब जुमलों का तबादला हुआ है, बल्कि दोनों जो है उनकी हाथापाई भी हुई है, और अपोजिशन के जो अरकान हैं वो स्पीकर डाइस के सामने जमा भी हो गए, और वहाँ पे वोट चोर के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, गो के जो नारे हैं वो भी उनकी जानब से लगाए जा रहे हैं। और काफी माहौल इस वक्त जो है वो ऐवान में कशीदा हमें जो है वो नजर आ रहा है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल को भी बदतमीजी पर बाहर स्पीकर की जानिब से कहा गया कि निकाल दिया जाए। कुछ ऐसे मामला भी आपने देखे हैं सिद्दीक? जी, ये उस वक्त हुआ था जब वो स्पीकर से उलझ पड़े थे, तो स्पीकर ने फिर कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, मुझे पता है हाउस कैसे चलाना है, और आप मुझसे बदतमीजी ना करें वरना मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। तो उसके बाद फिर खुद काउंट करे, मुझे दे दे, जल्द से जल्द काउंट करके दे दे, मुझे काउंट करके दे दे, मुझे काउंट करके दे दे मुझे। और यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन तो स्पीकर की जानिब से कहा गया है कि काउंट करके जो दोनों नंबर्स हैं अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से वो मुझे दे दिए जाए। जी सिद्दीक, आप आगाह कर रहे हैं। जी, इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो हुकूमती अरकान है वो अपनी नशिस्तों से निकलकर वजीर आजम इमरान खान के गिर्द जो है वो जमा हो गए हैं, और वजीर आजम इमरान खान के गिर्द उन्होंने घेरा डाल लिया है, ताकि वजीर आजम का जो अरकान है, अपोजिशन के अरकान वो वजीर आजम तक ना पहुंच सके। और ईवान में अपोजिशन के नारों का सिलसिला भी जारी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी माहौल जो है वो इस वक्त कशीदा है, नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। सिद्दीक हमारे साथ ही रहेगा। ये मनाजिर जो हैं वहाँ के सूरत हाल और वहाँ जो इस वक्त नारेबाजी की जा रही है अपने नाज़रीन को वो भी दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जो आज